यह कुछ 3 साल पहले की बात है, जब मैं घर पे बेड पे लेटा हुआ था, डिप्रेस्ड, लो टेस्टोस्टेरोन, कुछ ड्राइव नहीं थी, कुछ विलिंग नहीं थी कुछ करने की, और मेरे फीड पे ये बंदा आता है। इस बंदे को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कि शुरुआती फेज़ में मुझे स्टार्ट करने के लिए, मुझे गाइड करने के लिए इसने बहुत मदद करी है। पर टुडे नाउअडेज मैं इसे बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करता है, बिकॉज ये बंदों को सिखाता है हाउ टू बूस्ट टेस्टोस्टेरोन नेचुरली, और खुद तैयारी रहता है। आई डोंट रिस्पेक्ट यू हमजा, आई डोंट रिस्पेक्ट यू। फिर भी इस बंदे ने जो शुरुआती फेज में मेरे को जो पुश दिया है, जो इसकी बातें थी, जो वो मुझे दिल पे लगती थी, बहुत कुछ ऐसा करवाया है जो मेरे टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाया है। बहुत सी ऐसी चीज़ें भी की है जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन में कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा, बस मैंने बकचोदी की है। आज मैं तुमको ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो रियली वर्क करती है टू बूस्ट टेस्टोस्टेरोन। नंबर 1, वर्कआउट। वर्कआउट जब मैंने 3 साल पहले शुरू किया था ना, जब मैं एक मोटा सा बच्चा था, जब मैं वर्कआउट शुरू किया ना, मेरे टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ने लग गए थे। मेरे टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे, धीरे धीरे बढ़ने लगे थे। और जब मैं डिप्रेशन था, जब मेरे मेंटल स्ट्रेस था उस समय, मैं बताऊंगा नहीं किस लिए था, पर जो हो रहा था मेरे अंदर, जो एक फीलिंग थी मेरे अंदर, एक इनसिक्योरिटी थी, वो मेरी हट गई। अगर तुम्हें टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना है ना, सबसे पहला काम तुम्हें करना है वो है वर्कआउट। जब मैंने होम वर्कआउट शुरू किया, अभी मैं होम वर्कआउट ही करता हूँ भाई, माँ कसम टेस्टोस्टेरोन मेरा बहुत अच्छा खासा बढ़ा उससे। मेरे अंदर मर्दानगी आई, मेरे अंदर स्ट्रेंथ आई, मेरे अंदर वो चीज़ें जो लोगों के अंदर थी नहीं, मेरे जो उम्र में थे, ठीक है। मेरे अंदर मसल बनने लगे, मेरे क्लास में किसी के मसल नहीं थे, बस मेरे बनने लगे थे। और ऐसे करते करते मेरे टेस्टोस्टेरोन लेवल ऊपर बनने लगे, ठीक है। बिकॉज आई फील अप्रिशिएटेड अराउंड मैन, आई फील कॉन्फिडेंट आफ्टर दैट। जब वर्कआउट करते तुम्हारे मसल बढ़ते, जब तुम अच्छे दिखने लग जाते हो, यू फील कॉन्फिडेंट, टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाता है, वो भी तुम्हारा टी लेवल्स बढ़ाता है। तो एक काम सबसे पहले तुम्हें जो काम करना है वो शुरू करना है तेरा वर्कआउट। चाहे जिम जाओ, वर्कआउट, होम वर्कआउट करो। अगर कभी जिम नहीं गए, सबसे पहले होम वर्कआउट शुरू करो, ठीक है। पुशअप, पुलअप, स्क्वाट्स, एब्सोल्यूट क्रंचेस, बटरफ्लाइज वगैरह तुम मार सकते हो, और बर्पीस मारना शुरू कर दो। बर्पीस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज एवर, ठीक है। तो सबसे पहला काम जो मैंने किया था वो था वर्कआउट, और तुम भी वर्कआउट करना शुरू करो। नंबर 2, डाइट। 3 साल पहले मैंने, अभी मैं थोड़ा बहुत मेरा डाइट थोड़ा ख़राब चलता है, 3 साल पहले मैंने सारा प्रोसेस, सारा शुगर, सब कुछ आउट कर दिया था, ठीक है। मैं बस मम्मी के हाथ से खाना खाता था, और मैंने अंडे अपने डाइट में बढ़ा दिए, चिकन अपने डाइट में बढ़ा दिए, नॉनवेज मैंने बढ़ा दिए, क्योंकि मैं नॉनवेज आदमी हूँ, मैं खा सकता हूँ। जितने भी हेल्दी चीज़ें थे मैंने सारे बढ़ा दिए, और मैंने प्योर कट आउट कर दिया भाई। मैंने 1 साल तक कोई जंक फूड नहीं खाया, कोई शुगर नहीं खाया, एंड आई फेल्ट इनसेन भाई, आई फेल्ट इनसेन लिटरली। उसके बाद मैं चूते की तरफ फिर शुरू कर दिया मैंने ये खाना जंक फूड। उसके बाद मोटा होने लग गया, अब तक मोटा बहुत हो चुका हूँ मैं, वैसे कम हो जाऊँगा 2 दिन में, ठीक है। उस समय जब मैंने डाइट को ठीक किया, अपना प्रोटीन, अपने डाइट में प्रोटीन ऐड किया, जंक फूड को कट आउट कर दिया, प्रोसेस शुगर को कट आउट कर दिया, मेरा टेस्टोस्टेरोन लेवल पीक पे चला गया। मसल ग्रोथ जल्दी होने लगी, रिकवरी जल्दी होने लगी, ठीक है। फेशियल हेयर जो मतलब थोड़े बहुत आते हैं, मेरे तो इतने आते नहीं, वो भी बहुत एक आज काटो शाम को निकल जा रहे, ऐसा हो रहा था, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन जब बढ़ता है ना, तो ऐसी चीज़ें होती है। जब मैंने डाइट ठीक की और साथ में वर्कआउट भी कर रहा था, जो मसल मास बनने लगे था, ठीक है। वर्कआउट कर रहा हूँ, डाइट ठीक कर दी, क्या बढ़िया फील होता था उस समय। वापस मैं शुरू करने वाला इन चीज़ों को, ठीक है। और तुम भी करना शुरू करो, वर्कआउट करो, डाइट ठीक करो। नंबर 3, फिक्स्ड माई मेंटल हेल्थ। जैसे मैंने बताया, 3 साल पहले मैं डिप्रेस था, मेरे अंदर कुछ करने की क्षमता नहीं थी, क्योंकि मुझे कुछ फील नहीं होता था भाई। मेरे अंदर ऐसी फीलिंग थी कि मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरे अंदर एक इनसिक्योरिटी थी, ठीक है। मैंने इनसिक्योरिटी को मैंने काट दी, मैंने तबाह कर दी उस इनसिक्योरिटी को। तब जाकर मेरा मेंटल ठीक हुआ। मैंने की ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग, ठीक है। मैं रोज़ लिखता था कि मुझे मेरे साथ क्या क्या है, मैं इसके लिए ग्रेटफुल हूँ। आई एम ग्रेटफुल दैट आई हैव मॉम दैट कुक्स फॉर मी, आई फील दैट आई एम गोइंग टू स्कूल विद माई फ्रेंड्स। ऐसे मैं चीज़ें लिखने लगा और मुझे अच्छा लगता था, मेडिटेशन करने लगा। तो ऐसे करके मेरा मेंटल हेल्थ ठीक हो गया। और मेरे मेंटल हेल्थ का एक ही रीज़न था, वो थी इनसिक्योरिटी। और इनसिक्योरिटी में कैसे ठीक करनी है, ठीक है, मैं बोलता हूँ। अगर उसको पकड़ो, तेरी इनसिक्योरिटी है क्या, ठीक है। एक इनसिक्योरिटी पकड़ो अपनी, जिसको लेकर तुम थोड़ा ओवर थिंकिंग करते हो, उसको पकड़ो और उसको ऐसा लिखो कि क्या तुम उसे फिक्स कर सकते हो। अगर हाँ तो फिक्स कर दो, अगर नहीं तो उसको भूल जाओ उस चीज़ों को कि मैं अपने नाक को फिक्स कर सकता हूँ, बिल्कुल नहीं, भूल जाओ उसको। अपनी दूसरी चीज़ों को फिक्स करो, जैसे कि मैं क्या वो नहीं जो लाइन वो फिक्स कर सकता हूँ, येस आई एम स्टिल 18, आई कैन फिक्स दिस। तो इसको फिक्स करो और ये तुम्हारा, तो भूल जाओगे इसके बारे में, ठीक है। अपने इनसिक्योरिटी को रख के कुछ फ़ायदा नहीं है, और खासकर अगर तुम ओवर थिंक करते हो उसको लेके, ठीक है।
अगर तुम उसको ओवर थिंक करते, तुमसे बड़ा चूतिया कोई नहीं है, तुमसे बड़ा चूतिया कोई नहीं है, ठीक है। तो इन चीज़ों पे ध्यान मत दो, उन चीज़ों पे ध्यान दो जिस पे तुम ध्यान लगा सकते हो, ठीक है। मेडिटेशन करो, ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग, यू कैन डू दिस इट। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ कोई नहीं है, तुम अकेले हो दुनिया में, अगर तुम्हें ऐसा फीलिंग लगता है तो ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करो, तुम्हें अच्छा लगने लग जाएगा, ठीक है। नंबर 4, सनलाइट। भाई 3 साल पहले से पहले, मैं 3 साल जो मैं था उससे पहले मैं रूम में बैठ के बस गेम खेलता था, बस में जाता था स्कूल में पूरा अंदर ही रहता था, और फिर जब वापस आया था वो भी बस से आता था, फिर घर में, ठीक है। नो सनलाइट एट ऑल। मुश्किल से दिन के 5 मिनट, भाई ऐसा मेरा रूटीन था। अगर तुम सनलाइट नहीं ले पा रहे ना भाई, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन कभी नहीं बढ़ पाएगा। सनलाइट इज द प्राइमरी सोर्स, जैसे मैं हर वीडियो में बताता हूँ, सनलाइट इज अ प्राइमरी सोर्स, सनलाइट इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर तुम सनलाइट नहीं ले रहे, तुमसे बड़ा चूतिया कोई नहीं है। कुछ नहीं करना तुम्हें, बस बाहर जाकर बैठ जाना। मैं क्या कर रहा था उस समय, मैं क्लास 10th में था, तो मैं क्या करता था, तो हमारे क्लास शुरू होने से पहले मैं 30 मिनट पहले पहुंच जाता था, और तो 30 मिनट थे मैं अपने एक बारांदा में बैठ के, उधर जब धूप आता था मैं उधर बैठ जाता था, उधर मैं खड़ा हो जाता था। और मेरे को देख के मेरे दोस्त भी आने लगे, तो हमारी बातचीत भी होने लगी ठीक ठाक, वर्कआउट के बारे में बताने लगा, और वो भी मेरे साथ वर्कआउट करने लगे। हम क्या कर रहे थे, कभी उधर ही पुसे मारने लग जाते थे। तो ऐसा करके मेरी अच्छी बॉन्डिंग बनी दोस्तों से, ठीक है। जो मेरी इनसिक्योरिटी, जो मेरे साथ कोई भी नहीं है ऐसा कुछ लगता था मेरे को, वो भी ख़त्म हो गया, ठीक है। अच्छी खासी वर्कआउट करने लगे, हम उधर ही वर्कआउट करने लग जाए उधर ही वर्कआउट करने लग जाते कभी कभी। और विटामिन डी मिल रहा है, सनलाइट मिल रहा है, तो उसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा ही, तो ब्रदरहुड भी बढ़ा भाई, टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ा, और मेरे मसल भी बढ़े, ठीक है। तो सनलाइट इज बेस्ट। सनलाइट तुम्हें चाहिए, जिंदगी में तुम्हें चाहिए। अगर तुम्हें टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना है, मसल बढ़ाने के लिए भी, अगर टेस्टोस्टेरोन चाहिए तो मसल भी चाहिए, अगर मसल चाहिए तो टेस्टोस्टेरोन भी चाहिए, तो हाँ तुम्हें सनलाइट चाहिए, ठीक है। और जब मैं 3 साल पहले जब सनलाइट रहने लग गया, मेरा तो और भी फ़ायदा था, क्योंकि मेरे ब्रदर्स बन गए मेरे। हालांकि अभी वो मेरे साथ नहीं है, अभी मैं उनसे बात नहीं करता, अभी तो बस मेरे गौरव से बात करते, बिकॉज आई मीन घोस्ट मोड के बारे में कोई और बात करेंगे, बड़ी बढ़िया चीज़ है घोस्ट मोड, ठीक है। वैसे टॉपिक, मेरे ब्रदर्स बन गए थे, मसल बढ़ गए थे, और टेस्टोस्टेरोन मुझे बहुत बढ़िया फील हो रहा था। ऐसा लग रहा था मेरा से बड़ा लैंड किसी का नहीं है। बहुत बढ़िया फील हो रहा था, ऐसा लग रहा था मेरे से बड़ा लैंड किसी और का नहीं है, ठीक है। और मैं तो बहुत सही टाइम में जाग गया। तुम हो सकता तुम थोड़ा भी 25-26 की उम्र में जाग रहे हो, तुम भी अच्छा इंप्रूव कर लोगे, पर जो अभी अगर तुम 16, 15, 17, 18 के हो, अभी जाग जाओ भाई, ठीक है। बाकी जाग तो रिग्रेट नहीं करना चाहते, ठीक है। तो अभी जाग जाओ और खुद के ऊपर काम करो, अपने टेस्टोस्टेरोन के ऊपर काम करो, ठीक है, और इन चीज़ों को फॉलो करो। तो मिलते तुम अगली वीडियो में, एंड फक बीइंग एवरेज।